आज से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा था कि नासा ने एक ऐसा ब्लैक होल फाइंड कर लिया है जिससे हमारी जमीन खत्म हो सकती है। कायनात में हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उस गैलेक्सी की हर चीज उसके इर्द चक्कर लगाती है और जब वो ब्लैक होल किसी चीज को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है तो उसके इर्द एक डिस्क बन जाती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। इसी डिस्क की वजह से खला में किसी ब्लैक होल को देखा जा सकता है। 2019 में साइंसदानों ने एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप उसकी एक्रेशन डिस्क को देख सकते हैं। अगर ये डिस्क ना होती तो हम उस ब्लैक होल को कभी ना देख पाते। नासा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था कि उन्होंने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया है जिसका मास सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा भारी है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। यानी उस ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क नहीं है और ना ही कोई स्टार और सितारा उसके इर्द ऑर्बिट कर रहा है। ये खला में अकेला घूम रहा है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि गैलेक्सीज के सेंटर में रहने वाले ब्लैक होल ऐसे भटक क्यों रहे हैं और साइंसदान इस ब्लैक होल को हमारी जमीन के लिए खतरा क्यों बता रहे हैं। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ऐसे ब्लैक होल खला में आवारा घूमते हैं और जब ये किसी स्टार के करीब पहुँचते हैं तो उस स्टार को अपनी तरफ खींचकर निगल जाते हैं जिससे वो सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर खींची जिसमें एक ब्लैक होल किसी स्टार को निगल रहा है। इस तस्वीर के बाद और कई सारी स्टडीज करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि ये कंफर्म हो चुका है कि ऐसे ब्लैक होल कायनात के किसी भी कोने में मौजूद हो सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन ब्लैक होल को देखा भी नहीं जा सकता। हो सकता है कोई ब्लैक होल घूमते घूमते हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए और हमें पता भी ना हो। पहले साइंसदान को लगता था कि सुपर मैसिव ब्लैक होल सिर्फ गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद होते हैं जिसकी ग्रेविटी से उस गैलेक्सी की सारी चीजें उसके इर्द ऑर्बिट करती हैं। लेकिन 2024 में कैलिफोर्निया में लगे CTF टेलीस्कोप ने 600 मिलियन लाइट ईयर दूर से आती एक बहुत तेज रोशनी को डिटेक्ट किया। ये रोशनी इतनी ज्यादा थी कि इसकी चमक से इसके बाकी स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे थे। इस चीज को साइंसदानों ने नाम दिया 80-2024 TVD। पहले साइंसदान को लगा कि शायद ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है, लेकिन बाद में उसमें ऐसे पैटर्न दिखाई देने लगे जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ कुछ सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। जिसको देखकर साइंसदान समझ गए कि उस गैलेक्सी में मौजूद स्टार को किसी ब्लैक होल ने खत्म कर दिया है। जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार को निगलने लगता है तो उस वक्त एक स्टार ब्लैक होल की ग्रेविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो फट जाता है, जिसके बाद उसकी अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। लेकिन नासा को सबसे अजीब बात इसकी लोकेशन लगी। ये इवेंट बहुत कम होते हैं। 1990 में पहली बार ऐसे इवेंट को ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद से ऐसे इवेंट को फाइंड करने की कोशिश शुरू कर दी गई। ज्यादातर ये इवेंट गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं क्योंकि वहाँ पर सुपर मैसिव ब्लैक होल। लेकिन 80-2024 TVD का जो धमाका हुआ था वो गैलेक्सी के सेंटर में नहीं बल्कि गैलेक्सी के सेंटर से 2600 लाइट ईयर दूर एक खाली रीजन में हुआ था। नासा समझ चुका था कि यहाँ कोई बड़ी चीज छुपी है, इसीलिए उसको हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रयान एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और कई सारे टेलीस्कोप से स्टडी किया जाने लगा। जिसके बाद पता चला कि ये रोशनी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर एक ऐसी जगह से आई थी यहाँ पर सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने का कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस गैलेक्सी के सेंटर में पहले से 100 मिलियन मासिस का सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। अगर वहाँ पहले से ही उस गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है तो ये धमाका हुआ कैसे। काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद नासा को पता चला कि उस एरिया में हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा भारी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छुपा हुआ है। इस डिस्कवरी ने साइंसदानों की पिछली सारी स्टडीज को गलत साबित कर दिया। पहले साइंसदान मानते थे कि गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, लेकिन इस ब्लैक होल की डिस्कवरी से ऐसा लगता है
कि एक गैलेक्सी में एक से ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं। ये आवारा सुपर मैसिव ब्लैक होल था, यानी ऐसा ब्लैक होल जो किसी ऑर्बिट में नहीं होता, जिसकी कोई डिस्क नहीं होती। वो स्पेस में आवारा घूम रहा था और वो एक स्टार के करीब पहुंचा और उसे निगलने लगा, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जिस बात पर पहले साइंसदान यकीन रखते थे कि गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, वो यकीन अब चेंज हो रहा था। अब यहाँ सवाल आता है, ऐसे एक गैलेक्सी में और कितने ब्लैक होल आवारा घूम रहे हैं? क्या हमारी गैलेक्सी में भी ऐसा कोई ब्लैक होल छुपा हुआ है? इस चीज के बारे में जानने से पहले बात करते हैं कि उस गैलेक्सी में वो ब्लैक होल आया कहां से। इसका जवाब एक सिमुलेशन से दिया गया। उस सिमुलेशन में दिखाया गया था कि जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो अक्सर उनके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, लेकिन कई बार टकराव इतना पावरफुल होता है कि एक ब्लैक होल को ग्रेविटेशनल पुश लगता है, जिसकी वजह से वो गैलेक्सी के किनारे पर चला जाता है, जिसकी वजह से उस गैलेक्सी में एक से ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं। उनमें एक सेंटर में रहता है और बाकी आवारा घूमते रहते हैं। पहले इस थ्योरी को इग्नोर किया गया, लेकिन 2024 में 80-20-24 टीवीडी को देखने के बाद साइंसदान इसे लॉजिकल मान रहे हैं। इसके अलावा भी दो और थ्योरीज दी गई, जिनमें ये माना जा रहा है कि हाँ, ऐसे ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं जो ना दिखाई देते हों और आवारा भी घूम रहे हों। इस इवेंट के बाद साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है कुछ गैलेक्सीज में एक से ज्यादा ब्लैक होल्स हों, कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में कोई ब्लैक होल ना हो लेकिन इनकी साइडों में हो। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ऐसा कोई ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में छुपा हुआ है? साइंसदान का कहना है कि ऐसा ब्लैक होल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को हमारी गैलेक्सी में ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं मिला, क्योंकि वो उस ब्लैक होल को देख नहीं सकते। उसे तभी देखा जा सकता है जब वो किसी स्टार को निकलेगा। यानी हो सकता है हमारी गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल मौजूद हों, और ये भी हो सकता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए और हमें पता तक ना चले। कुछ स्टडीज के मुताबिक ऐसे 10 से 12 ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में हो सकते हैं जो आवारा घूम रहे हैं। अगर ऐसा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है तो उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जब तक उसे डिटेक्ट किया जाएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसके सोलर सिस्टम में दाखिल होते ही सभी सितारे अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे और उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगेंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन उस ब्लैक होल की ग्रेविटी से टूटकर उस ब्लैक होल में समा जाएगी और फिर सूरज टूटकर उसके अंदर चला जाएगा और फिर हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये तब होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। साइंसदान ऐसे ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस कर रहे हैं ताकि ऐसे ब्लैक होल को डिटेक्ट किया जा सके। आपका इन ब्लैक होल्स के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी लेंथ की। ये लेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि इसे मजीद छोटा करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे एक ब्लैक होल बन सकता है। इस लेंथ पर आकर मौजूदा फिजिक्स की सभी थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और रिलेटिविटी भी इस जगह पर आकर ऐसे रिजल्ट देती हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट कोई मतलब नहीं निकाल पाते। यहाँ पर आकर फिजिक्स पूरी तरह से फेल हो जाती है और साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आती। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लंबाई 1 मीटर से 160 खरब 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 गुना छोटी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसे कायनात की सबसे छोटी लेंथ मानते हैं। इसे प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया है। हो सकता है हमारी कायनात में इससे भी छोटी चीज मौजूद हो, लेकिन साइंटिस्ट को उसके बारे में नहीं पता। ये लेंथ कितनी छोटी है इसे मजीद समझते हैं। हाइड्रोजन एटम एक इंसान से 10 अरब गुना छोटा होता है। अगर उसमें मौजूद प्रोटॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से 1 लाख गुना छोटा है। अगर आप इस प्रोटॉन को एक ब्लैक होल जितना बड़ा कर दें और साथ ही प्लैंक लेंथ के साइज को भी इतने गुना ही बढ़ाएं, तब भी आप उस लेंथ को नहीं देख सकते। प्रोटॉन के इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी उस लेंथ का साइज 6 माइक्रोमीटर रहेगा। ये साइज आपके जिस्म के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल के बराबर है। मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से इस लेंथ के साइज को समझ चुके होंगे कि ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है।
एक इंसानी बाल को तोड़े जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर इस बाल को प्लैंक लेंथ से मेजर करने की कोशिश की जाए तो आपको इसका मेजर करने के लिए कम से कम 10 टू दी पावर 33 यानी एक के पीछे 33 जीरो लगा तो इतनी प्लैंक लेंथ चाहिए होगी, तब जाकर आप एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर कर पाओगे। ये स्केल हमारी बॉडी में मौजूद एटम से 10 लाख गुना ज्यादा है। आपको मजीद हैरान करने के लिए इस लेंथ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार प्लैंक लेंथ की लंबाई 1 मिलीमीटर कर देते हैं और एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर करने के लिए जितनी प्लैंक लेंथ चाहिए थी उस नंबर को 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये डिस्टेंस 31 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम जुपिटर के 300 चक्कर लगा सकते हैं और जुपिटर जमीन से 91 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को प्लैंक लेंथ से नापने के लिए कम से कम 100 खरब यानी 10 टू दी पावर 35 प्लैंक लेंथ चाहिए, तब जाकर एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को मेजर किया जा सकता है। अगर प्लैंक लेंथ की लंबाई को इंसानी बॉडी के एटम के बराबर कर दिया जाए और इसे 10 टू दी पावर 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी लंबाई 10 लाख लाइट ईयर हो जाएगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी गैलेक्सी की एक अंदाजे तक लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है, यानी ये लंबाई हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 86,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें इतना फासला तय करने में अरबों साल लग जाएंगे। अब हम सबसे छोटी लेंथ के बाद मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर की गई सबसे बड़ी लेंथ की बात करते हैं। मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स मेजर नहीं कर सकती। वहां जाकर हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है या आसान अल्फाज में हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात को अच्छे से स्टडी कर सकें। साइंसदान के मुताबिक वो इस वक्त पूरी कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.0000001% हिस्से को ही मेजर कर पाए हैं जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे जितनी भी चीजें हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाई। इसीलिए साइंसदान कायनात के उस हिस्से को देख नहीं पाए जिसकी वजह से साइंसदानों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही सबसे बड़ी लेंथ माना क्योंकि इस हिस्से में मौजूदा फिजिक्स काम करती है। इस हिस्से से बाहर हम नहीं देख सकते, हम तब ही देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। इस साइज में इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। लेकिन कुछ साइंसदान के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक अगर बिग बैंग के वक्त कायनात के फैलाव की स्पीड आज की कैलकुलेटेड स्पीड से ज्यादा थी तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर से भी कई गुना ज्यादा फैल चुकी होगी। एक अंदाज के मुताबिक इसका साइज 1000 अरब लाइट ईयर होगा। ये साइज मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से 10 अरब गुना ज्यादा है, यानी इतने साइज में मौजूदा 10 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाएंगी। इसको इंसानी स्केल पर समझते हैं। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज एक फुटबॉल के बराबर माना जाए तो इस हिसाब से नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स की लंबाई 22 लाख किलोमीटर होगी, यानी नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स का साइज सूरज से भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। और जरा सोचिए कायनात के जिस हिस्से का साइंटिस्ट को पता ही नहीं है वो कितना बड़ा होगा, लेकिन साइंसदानों ने उस कायनात के साइज का एक नंबर दिया है। साइंसदान के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन लगातार होता रहता है और हमारी कायनात हर डायरेक्शन में फैलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, तो इस स्पेस पर पूरी कायनात का साइज इतने लाइट ईयर्स के बराबर हो सकता है। ये साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर बात करें इस नंबर की तो ये नंबर ही हमारी सोच से बाहर है। इसमें इतने जीरो शामिल हैं कि इनको हर एक एटम पर 1 करोड़ बार भी लिखा जाए तब भी आप इसका 1% भी कायनात में नहीं लिख सकते। इसे समझने के लिए इस नंबर को देखें। इसमें सबसे पहले हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इसमें 122 जीरो हैं। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इस नंबर को लिखने के लिए हमें 10 टू दी पावर 122 जीरो लगाने होंगे, यानी एक के पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 खरब
खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब खरब 0। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे कायनात में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 122 को देखें तो हम जितने भी एडवांस हो जाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तब भी हम इस नंबर को नहीं लिख सकते। ये नंबर हमारी सोच से भी बाहर है, इसे किसी भी मशीन पर नहीं लिखा जा सकता। अल्लाहु अकबर। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसे सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये तो साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। असल में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह को ही पता है, और बेशक वो कायनात इस नंबर से भी कई गुना 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 ज्यादा बड़ी है। ये साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसे मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंसदानों ने मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी लेंथ कहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी, यानी पूरी कायनात के अलावा जिसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आती हैं, कई और कायनातें हो सकती हैं जिनको मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 आसमानों के साइज के बारे में इरशाद फरमाया है। मैं हदीस का मफहूम आपको बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला आसमान दूसरे आसमान के सामने ऐसा है जैसे सहरा में एक अंगूठी, और दूसरा आसमान भी तीसरे आसमान के सामने ऐसे है जैसे सहरा में एक अंगूठी। इसी तरह बाकी आसमान भी एक दूसरे से ऐसे ही पड़े हैं। फिर अल्लाह का अर्श आता है जो इन सभी आसमानों से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, और मेरा अल्लाह हर चीज से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसान की सोच की एक लिमिट रखी है, और इंसान उसी लिमिट में रहते हुए चीजों को देखता है। उसी महदूद सोच में रहते हुए अंदाजन कायनात के साइज का एक नंबर दिया है, और इस नंबर की भी इंसान कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। उसी नंबर ने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है, क्या वो ही पहला आसमान है, या पहले आसमान में ऐसी बहुत सारी कायनात मौजूद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर पहले आसमान के पास 7 आसमान आते हैं जिनके साइज के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल अल्लाहु अकबर कह रहा है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का मैं नहीं कहूँगा। अगर आपका दिल करे लाइक और शेयर कर दें, वरना आपकी मर्जी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।